राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे जो परम पूजनीय सर संघ चालक डॉक्टर मोहन जी भागवत है, इन्होंने स्वदेशी या आत्मनिर्भरता इसके बारे में आज पहली बार नहीं बोला है। ये तो संघ का सालों से नारा रहा है। महात्मा गांधी जी का भी जो स्वदेशी का नारा था, संघ का भी स्वदेशी का नारा था। तो ये हमारी परंपरा है और हमारे ये विचार है। आज देखिए, आत्मनिर्भर भारत के तहत मोदी जी ने जो बहुत बड़े इनिशिएटिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लिए, डिफेंस सेक्टर में लिए, इसके कारण जो ऑपरेशन सिंदूर में अपने को बहुत फायदा हुआ। आज सब पूरे भारत ने देखा कि आत्मनिर्भर भारत की क्या हमारी स्ट्रेंथ है। तो इसके लिए आज आप देख रहे हैं कि डॉक्टर मोहन जी भागवत का जो स्टेटमेंट है, और इस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं कि आज अमेरिका भी टैरिफ की बात कर रहा है और हमारे डिफेंस में भी आज आत्मनिर्भरता आई है। तो हमें चाहिए कि स्वदेशी अपनाएं, और मोदी जी ने कहा है कि वोकल फॉर लोकल। डॉक्टर भागवत साहब ने भी, अगर आप उनका पूरा एड्रेस सुनिए, तो उन्होंने ये कहा है कि स्वदेशी ये मतलब नहीं है कि हम लोग किसी देश से व्यापार नहीं करेंगे। स्वदेशी का मतलब है कि जहां तक हो सके हम हमारी चीजें हमारे देश से खरीदे, जहां जरूरत की चीजें हैं हम वो लेके आए। तो अंतरराष्ट्रीय बाजार पेट तो रहेगी, इंटरनेशनल ट्रेड रहेगा, लेकिन कोई सख्ती से करे तो ये हमको मंजूर नहीं है, क्योंकि हमारा भारत की एक सिविलाइजेशन है, एक संस्कृति। और स्वदेशी के तहत आज देखिए, स्वदेशी के तहत मेक इन इंडिया हमारा जो इनिशिएटिव है, आज पूरा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर आज भारत में आईफोन से लेके सब चीज बन रही है। तो मोदी जी की जो नीति है और हमारे माननीय डॉक्टर मोहन जी भागवत, ये हमारा विचार एक ही है सर। ऐसा कोई आज डॉक्टर मोहन भागवत जी ने कहा ऐसा नहीं है। स्वदेशी, आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान, हमारी संस्कृति, इसका हमें गर्व होना चाहिए। और हम हमारे देश की बनी हुई वस्तुएं अगर खरीदे तो यहाँ रोजगार भी मिलेगा, यहाँ रेवेन्यू भी खड़ा होगा, और जहां तक हो सके हम हमारी आत्मनिर्भरता करें। ऐसे कुछ चीजें हैं जो हमको बाहर से लानी है, उसके लिए तो हमको ऑप्शन नहीं है। लेकिन जहां तक हो सके, जैसे बहुत सी छोटी छोटी चीजें थी, जैसे हमारे खिलौने चाइना से आते थे, तो मोदी जी ने कहा कि टॉय की पॉलिसी बने। आज आपको आश्चर्य होगा सुन के, हजारों करोड़ के जो टॉयज हम चाइना से इंपोर्ट करते थे या हमारे दूसरे देशों से इंपोर्ट करते थे, अब हमारी टॉय इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो गई। टॉयज यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो खिलौने की इंडस्ट्री डेवलप हो गई, डिफेंस की हो गई, मैन्युफैक्चरिंग की हो रही है, सेमीकंडक्टर की हो गई। तो हर क्षेत्र में विकास हो और हमारे लोगों को इसका फायदा मिले। क्योंकि देखिए, आज दुनिया के आबादी का 25% हिस्सा भारत है। तो आज भारत के सामने जो आने वाले चैलेंजेस है, एक रोजगार का चैलेंज है, एक सभी जैसा डॉक्टर मोहन जी भागवत ने कहा कि जो इनकम इनइक्वालिटी है, ये भी हम विकास के जो पीछे जाते हुए इनकम इनइक्वालिटी भी ना बोले। तो आज डॉक्टर मोहन जी भागवत ने जो 2 दिन में कहा है सर, मतलब इट्स अ रोड मैप फॉर द कंट्री फॉर नेक्स्ट 100 years। और हम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने आज कुछ कहा है। मोदी जी ने जब से सत्ता संभाली है, हमारे आदरणीय भारत रत्न डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने भी यही नारा दिया था। उन्होंने पोखरण का परीक्षण किया था, उन्होंने न्यूक्लियर पावर अब भारत को बनाया। उनके राज में कई चीजें हुई है। तो मेरा ऐसा मानना है कि दिस इज गोइंग along with what we believe since hundreds of years। और हमारे को तो एक ये होना चाहिए कि सिविलाइजेशन हमारा इतना पुराना है, तो पहले तो कोई धर्म था, ना दूसरा कोई मजहब था। तो जब भारत एक था तो भारत के वस्तुएं ही तो सब कंज्यूम करते होगे ना। आज से हजारों साल पहले ऐसे ही भारत का जीडीपी दुनिया के 33% नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आज जो डॉक्टर मोहन जी भागवत ने कहा है, वो हमारे देश के युवकों को, हमारे समाज को एक दिशा देने वाला है। और उन्होंने बहुत विस्तृत से स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का कंसेप्ट समझा है। जो संकुचित विचारधारा करके स्वदेशी बोलते हैं, वैसा बिल्कुल नहीं।